लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस में cos x बाय में x स्क्वायर आ गया। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x स्क्वायर माइनस cos x बाय में x स्क्वायर है। e की पावर नजर आ रहा है, मतलब दिमाग में एक्सपोनेंशियल लिमिट आनी चाहिए। तो e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। यहाँ पे e की पावर x स्क्वायर है, -1 करेंगे और +1 करेंगे, हमें -1 चाहिए। ये हमारे पास बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x स्क्वायर -1 बाय एक्स स्क्वायर करेंगे। क्या बचा? 1 माइनस में cos x बाय में कितना आएगा? x स्क्वायर होगा। इस पे जब हम वो लिमिट लगाते हैं तो हमारा आंसर किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। ये क्या बनेगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस में cos x, 1 माइनस cos x को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाय में कितना है? x स्क्वायर है। 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बनेगा 2 साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2, और बाय में कितना था? x स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया x इंटू एक्स में। साइन थीटा बाय थीटा 1 होना चाहिए, यहाँ x बाई 2 है तो यहाँ भी x बाई 2 बनाएंगे। 2 4 से डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई, ये क्या बनेगा? 1, ये भी क्या बनेगा? 1। फाइनली कितना बचेगा? ये 1 बाई 2। तो 1 प्लस 1 बाई 2 क्या बनेगा? ये 3 बाई 2। ये हमारा आंसर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x e की पावर x माइनस 1 बाय में 1 माइनस में cos x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x e की पावर x माइनस 1 बाय में 1 माइनस में cos x आएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। x इंटू में e की पावर x माइनस 1, 1 माइनस cos x को हम क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। एक्सपोनेंशियल लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ मुझे क्या चाहिए? e की पावर x माइनस 1 बाय में x चाहिए, तो हमने x से डिवाइड किया, x से क्या किया? मल्टीप्लाई। 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 को हम ब्रेक करेंगे साइन x बाई 2 साइन x बाई 2 में, तो x बाई 2 से हमने यहाँ डिवाइड किया, x बाई 2 से इधर, x स्क्वायर बाई 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे डिवाइड, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक्सपोनेंशियल लिमिट है, किसके इक्वल होगी? 1 के। साइन थीटा बाई थीटा 1, ये भी क्या बनेगा? 1। 4 से कैंसिल करेंगे, यहाँ बनेगा 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। फाइनल आंसर हमारा क्या होगा? 2। ये हमारा आंसर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 x टेंजेंट x माइनस में पाई बाय 2 सीकेंट x। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 x टेंजेंट x माइनस में पाई बाय 2 सीकेंट x। क्या करें? लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? पाई बाय 2 को। अगर हम पाई बाय 2 पुट करते हैं तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की इनडिटर्मिनेंट टर्म बनती है। क्या करें? x को हम पुट करेंगे पाई बाय 2 प्लस h, ये हमारे पास बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ आएगा पाई बाय 2 प्लस h। x की जगह हमने पुट किया पाई बाय 2 प्लस h। टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस h, टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस h इज माइनस कॉट h, माइनस में पाई बाय 2 सीकेंट पाई बाय 2 प्लस h इज माइनस कोसिकेंट h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्या बनेगा? ये पाई बाय 2 प्लस h, माइनस में कॉट h को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? cos h बाय साइन h में। क्लियर? माइनस में पाई बाय 2, माइनस माइनस प्लस, कोसिकेंट h क्या बनेगा? 1 बाय साइन h बनेगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये पाई बाय 2 प्लस h माइनस में cos h प्लस पाई बाय 2 बाय में हमारे पास कितना आएगा? साइन h आ गया।
अगर मैं यहाँ h की जगह पुट करता हूँ 0 तो ये मेरे पास 0/0 का फॉर्मेट बनेगा। 0/0 है तो मतलब मैं यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूँ। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है, ऊपर डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे, नीचे अलग से डेरिवेटिव करेंगे। जब ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी मेथड लगेगा, -π/2 प्लस h सेम, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं। cos h का डिफरेंशिएशन -sin h प्लस cos h सेम, π/2 प्लस h का 1 प्लस π/2 का 0, sin h का डिफरेंशिएशन cos h, h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। जब हम h की जगह 0 पुट करेंगे साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, ये टर्म खत्म। cos 0 1, बाहर क्या है माइनस, ये मिलेगा -1/cos 0 1। फाइनल आंसर कितना आएगा, -1। ये हमारा आंसर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x रेज टू द पावर n, साइन x रेज टू द पावर m, m लेस देन n है हमारे पास। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x रेज टू द पावर n बाय में साइन x रेज टू द पावर m, ठीक है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। जो थीटा यहाँ सेम थीटा डिवाइड में चाहिए, तो यहाँ मुझे इसकी लिमिट लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, x की पावर n। तो मैंने x की पावर n से डिवाइड किया, x की पावर n से हमने मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1। यहाँ x से डिवाइड कर रहे हैं और x से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में हमारे पास x की पावर n है, ये हमारे पास साइन x बाय x की पावर m इंटू में x की पावर m होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू क्या है, 0 है, ये क्या बनेगा, 1। फाइनली हमारे पास x रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, n-m। अब क्योंकि n बड़ा है किससे, m से, तो n-m हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। ध्यान रखना n-m क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अब लीक किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। 0 की पावर पॉजिटिव कुछ भी हो, आंसर क्या होगा, 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज टू द पावर 4 cot रेज टू द पावर 4x माइनस में cot स्क्वायर x प्लस 1 बाय में टेंजेंट रेज टू द पावर 4x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x रेज टू द पावर 4 cot रेज टू द पावर 4x, हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय टेंजेंट रेज टू द पावर 4 माइनस में cot स्क्वायर x को 1 बाय टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1, ये बनेगा टेंजेंट की पावर 4x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x की पावर 4, यहाँ पे टेंजेंट की पावर 4x हम एलसीएम लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x प्लस टेंजेंट की पावर 4x, पूरे के डिवाइडेड में होगा टेंजेंट की पावर 4x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x प्लस 1। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, x बाय टेंजेंट x, पूरे की पावर कितनी है, 4। टेंजेंट x बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1, तो x बाय टेंजेंट x भी क्या होगा, 1। तो 1 रेज टू द पावर 4 यानी कि 1, ये हमारा आंसर होगा। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 x प्लस वाई सीकेंड x प्लस वाई माइनस में सीकेंड x बाय y। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 x प्लस वाई सीकेंड x प्लस वाई माइनस में x सीकेंड x बाय y। अगर डायरेक्ट y को 0 पुट करते हैं तो ये 0/0 के इनडिटर्मिनेंट टर्म बनती है, तो मैं यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूँ। पर क्योंकि लिमिट किसकी है, y की, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में होगा। यहाँ x हमारे पास एज ए कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा। तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे लिमिट y अप्रोचेस टू 0,
यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे u इंटू वी मेथड लगेगा। u इंटू वी क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, x प्लस वाई सेम, सीकेंड का डिफ्रेंशिएशन, सीकेंड x का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंड x इंटू में टेंजेंट x, तो सीकेंड x प्लस वाई टेंजेंट x प्लस वाई, प्लस में सीकेंड x प्लस वाई सेम, इसका डिफ्रेंशिएशन x का 0 और y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1, माइनस में x सीकेंड x कांस्टेंट था तो ये सारा कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, बाय में y का डिफ्रेंशिएशन 1। अब हम y की जगह क्या पुट करेंगे, 0। अगर y की जगह 0 पुट करते हैं ये खत्म, क्या बचेगा, x सीकेंट x टेंजेंट x प्लस सीकेंट x, ये हमारा आंसर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की पावर n माइनस में साइन x की पावर n, x माइनस में साइन रेज टू द पावर nx इज नॉन जीरो फाइनाइट, देन n मस्ट बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की पावर n साइन x रेज टू द पावर n, x माइनस में साइन, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास नॉन जीरो फाइनाइट आना चाहिए। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम क्या करते हैं, यहां से x की पावर n कॉमन निकालते हैं। यहां से हमने x की पावर n को कॉमन निकाला, क्या बचेगा, 1 माइनस में साइन x रेज टू द पावर n बाय x रेज टू द पावर n, ये बनेगा। यहां से हम x कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, 1 माइनस में साइन n x बाय में कितना है x, इस हम x की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे n माइनस 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x की पावर n माइनस 1, 1 माइनस में क्या बनेगा, साइन x रेज टू द पावर n बाय x रेज टू द पावर n, 1 माइनस में ये हमारे पास क्या बनना चाहिए, साइन x बाय x और साइन रेज टू द पावर n माइनस 1x हो गया। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे बनना चाहिए। अब इसका जब मैं यहाँ पे x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये हमारे पास साइन थीटा बाय थीटा 1 होता है, तो ये हमारे पास एक इनडिटरमिनेट, यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास 0 बनेगा। यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं, ये हमारे पास क्या बनेगा, 0 बनेगा। और डिवाइड में ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 1, ये क्या बन रहा है 0, डिवाइड में हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा सिर्फ। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है 0, डिवाइड बच रहा है 1, तो हमारा आंसर आ रहा है 0। जबकि उसने क्या कहा था, आंसर हमारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो आंसर होना चाहिए। नॉन जीरो आंसर कब होगा, सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब n की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। अगर हमारे पास n 1 हो गया तो x की पावर 0 हमारे पास हो जाएगा 1। यहां हमारे पास क्या बनेगा, साइन x बाय x, n अगर हमारे पास 1 हो गया तो उस केस में ये वाली पूरी की पूरी टर्म जब हम इसको लेके चलेंगे, साइन nx बाय में x था, तो ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर n 1 हो गया तो ये भी साइन x बाय x होगा, ये भी साइन x बाय x होगा, ये पूरी टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तब हमारा आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1 हमारा आंसर उस केस में होगा। मतलब n की वैल्यू अगर 1 है तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, 1, और अगर n 1 नहीं है तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। हमें आंसर क्या चाहिए था, नॉन जीरो फाइनाइट, मतलब n हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लिमिट n रेज टू द पावर इन्फिनिटी साइन पावर n 2 पाई n बाय में 3n प्लस 1, हमें इसको सॉल्व करना है। साइन 2 पाई n बाय में 3n प्लस 1, और इस पूरे की पावर हमारे पास कितनी है, n है। ठीक है, लिमिट n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम किसी तरीके से n को डिनोमिनेटर में ले आए, क्योंकि समथिंग बाय इन्फिनिटी हमारे पास 0 होगा। तो n को डिनोमिनेटर में लाने के लिए हम यहां से n कॉमन निकालते हैं।
2 पाई n, यहाँ से n कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा 3 प्लस 1 बाई n, ठीक है। रेज टू द पावर क्या हो जाएगा n, n से n कैंसिल। अब n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं n को इनफाइनाइट पुट करता हूं तो यहां हमारे पास क्या बनेगा, साइन 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, ये हमारे पास क्या बनेगा 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा 0, साइन 2 पाई बाई 3 रेज टू द पावर n, n हमारे पास कितना था, इन्फिनिटी था। साइन 2 पाई बाई 3, साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 120 डिग्री कितना होगा, √3/2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी। √3/2 1 से लेस है, ये लेस देन 1 है। अगर मैं इसकी पावर इन्फिनिटी करूंगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। कोई भी नंबर अगर 1 से छोटा है आप उसकी पावर इन्फिनिटी करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। तो √3/2 की पावर इन्फिनिटी, रिजल्ट क्या बनेगा, 0। ये हमारा आंसर होगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर p साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल बाय n+1। यहां एक बात और मेंशन होनी चाहिए, p लेस देन 1 है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर p साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल बाय n+1, p लेस देन 1 है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये गिवन होना चाहिए, p लेस देन 1 है यहाँ पे। अब n रेज टू द पावर p बाय में n+1, ठीक है। हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ n रेज टू द पावर p है, साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल है, यहाँ से हम n कॉमन निकालेंगे, 1 + 1 बाई n हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल करेंगे, n रेज टू द पावर p - 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पावर 1 थी, कैंसिल करते यहाँ पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, p - 1। तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट n रेज टू द n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर p - 1 साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं लिमिट पुट करता हूं, देखो n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, क्योंकि p 1 से क्या था, छोटा था, p 1 से छोटा था, तो ये p - 1 इसका मतलब नेगेटिव हो गया। और इन्फिनिटी की पावर अगर आप नेगेटिव करोगे तो वो 1 बाई इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो 1 बाई इन्फिनिटी यानी कि क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव हमेशा क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इसे हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव हुआ, साइन स्क्वायर n फैक्टोरियल है, n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। देखो साइन स्क्वायर में एंगल चाहे कुछ भी हो उसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी, तो हम इसे लिखेंगे सम फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1, ठीक है। साइन के अंदर एंगल चाहे कुछ भी हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, तो वो वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में फाइनाइट ही रहेगी। और ये हमारे पास इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव यानी कि 0 इंटू में सम फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1, फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, 0, 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, ये हमारे पास है सम फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। तो ये आंसर कितना आएगा हमारे पास, 0, ये हमारा आंसर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस में cos, 1 माइनस cos x बाय में साइन रेज टू द पावर 4x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस में cos, 1 माइनस में cos x बाय में साइन रेज टू द पावर 4x। क्वेश्चन को जितना हो सके हमें सिंप्लीफाई करना, जितना हो सके हमें छोटे तरीके से करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले अगर हम x को डायरेक्ट 0 पुट करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि ये 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है, 0/0 का फॉर्मेट आ रहा है। अब हमने क्या पढ़ रखा है, साइन रेज टू द पावर 4 है। अगर साइन मल्टीप्लाई में हो या अकेला पड़ा हो तो आप साइन थीटा को क्या मान लेंगे, साइन थीटा को डायरेक्ट थीटा पुट कर दो। साइन रेज टू द पावर 4 है तो ये हमारे पास 1 माइनस में cos, 1 माइनस में cos x, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं x रेज टू द पावर 4 लिख सकता हूं, ठीक है। एक्चुअली इसका तरीका क्या है, साइन रेज टू द पावर 4x था, मतलब साइन x की पावर 4 था, तो हमने x और x की पावर 4, x की पावर 4 से डिवाइड किया, x की पावर 4 से मल्टीप्लाई किया,
ये हमारे पास क्या बना 1, तो ये हमारे पास क्या बचेगा x की पावर 4 बचेगा। पर हम ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं, साइन थीटा को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो। पर उसके लिए साइन या तो इंडिविजुअल पड़ा होना चाहिए या मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ध्यान रखना। अब ये 0/0 का फॉर्मेट है, हम इस पर एल्फाबेटल रूल लगाते हैं। 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डेरिवेटिव करते हैं। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ पे क्या मिलेगा साइन, क्योंकि नेगेटिव पहले ही पड़ा है। 1 माइनस कॉस एक्स, अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो जाएगा। 1 का 0, कॉस का माइनस साइन, साइन एक्स हो जाएगा। और डिवाइड में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा 4x³ लिमिट x अप्रोचेस टू 0। साइन एक्स को मैं फिर क्या लिख दूंगा x, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर है। x से अगर मैं यहाँ कैंसिल करूँ तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा x² बचेगा। अभी भी 0/0 का फॉर्मेट बनेगा। हम एक बार और यहाँ पे एल्फाबेटल रूल लगाएंगे। साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा कॉस, 1 माइनस में कॉस एक्स, अंदर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये मिलेगा साइन एक्स। डिवाइड में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 8x। साइन एक्स को क्या लिखेंगे x, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल। अब x को क्या पुट करेंगे हम लोग 0, x को 0 पुट करते ही 1 माइनस में 1 बाय में आएगा 8, cos 0 की वैल्यू 1, मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए 1/8, ये हमारा आंसर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2 रेज़ टू द पावर माइनस एक्स साइन 2 रेज़ टू द पावर x है। हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन 2 रेज़ टू द पावर x बाय में 2 रेज़ टू द पावर x है। माइनस एक्स को हमने डिवाइड में ले जाके 2 रेज़ टू द पावर x लिखा। अब हमने ये लिमिट पढ़ी है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा या साइन x बाय x इक्वल टू क्या होता है 1। इसमें जरूरी क्या है, जो थीटा यहाँ सेम थीटा यहाँ होना चाहिए, और लिमिट पुट करने के बाद इनडिटर्मिनेंट टर्म बननी चाहिए 0/0 की। ठीक है, वैसे तो हमें नज़र आ रहा है कि जो थीटा यहाँ है ये थीटा यहाँ है, पर ये चेक करो क्या लिमिट पुट करने के बाद इनडिटर्मिनेंट टर्म बनती है नहीं बनती 0/0 की। अगर मैंने डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट किया तो ये हमें क्या मिलेगा साइन 2 रेज़ टू द पावर x, 2 की पावर इन्फिनिटी, एक से बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, ये हमारे पास बनेगा साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ठीक है, ये 0/0 का फॉर्मेट नहीं बन रहा, 0/0 का फॉर्मेट नहीं बन रहा तो मैं इस लिमिट को 1 के इक्वल नहीं लिख सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, साइन इन्फिनिटी, साइन के अंदर एंगल चाहे कुछ भी हो, वैल्यू साइन के हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। तो आप इस बात को क्या लिखोगे, सम फाइनाइट वैल्यू, यहां लिमिट पुट कर चुके हैं, ये लिमिट नहीं आएगी। सम फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1, और बाय में क्या है इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी आपके पास क्या होगा 0। तो फाइनल आंसर इसका क्या होना चाहिए 0। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e की पावर x इंटू में साइन d/e रेज़ टू द पावर x। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर x इंटू में साइन d/e रेज़ टू द पावर x। हमें इस लिमिट को सॉल्व करना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट x रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी साइन d/e रेज़ टू द पावर x बाय में, इस e की पावर x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/e रेज़ टू द पावर x। ठीक है, अब हम क्या बात जानते हैं, हमने ये लिमिट पढ़ रखी है, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 1। सबसे जरूरी बात क्या है इसमें, ये दोनों थीटा क्या होने चाहिए सेम। ये अप्रोचेस टू 0 जरूरी नहीं है, पर जरूरी क्या है कि लिमिट पुट करने के बाद 0/0 के इनडिटर्मिनेट टर्म बने, तब आंसर क्या होगा हमारे पास 1 होना चाहिए इसका आंसर। तो लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है x, तो e रेज़ टू द पावर x, क्योंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक है, x अगर इन्फिनिटी है तो e की पावर इन्फिनिटी आपके पास क्या हो जाएगा इन्फिनिटी होगा। तो 1/e रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी यानी कि 0 होगा, तो d/e की पावर इन्फिनिटी ये भी हमारे पास क्या होगा 0 होगा।
तो ये वैल्यू हमारे पास 0 बन रही है, मतलब ये साइन 0 0 और डिवाइड में भी 1/e की पावर इन्फिनिटी, ये भी क्या बन रहा है मेरे पास 0 बन रहा है, मतलब ये 0/0 के इनडिटर्मिनेट टर्म तो बन रही है। अब इसमें जरूरी क्या है कि जो थीटा ऊपर है सेम थीटा डिवाइड में होना चाहिए। यहां मेरे पास थीटा की जगह क्या है, यहां हमारे पास थीटा की जगह है d/e⁻x, डिवाइड में कितना है 1/e की पावर x है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ d और यहाँ हम d से इधर हमने डिवाइड किया और d से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास क्या बनेगा 1, क्योंकि थीटा हमने सेम कर दिया। फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा d, ये हमारा आंसर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x माइनस में साइन x बाय में x प्लस में कॉस स्क्वायर x रूट। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x माइनस में साइन x बाय x प्लस कॉस स्क्वायर x अंडर द रूट। अब लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, इन्फिनिटी को। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालते ही x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस में साइन x बाय x, 1 प्लस में कॉस स्क्वायर x बाय x आ जाएगा। अब जनरली हम लोग वैसे क्या पढ़ते हैं कि साइन x बाय x किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल, पर 1 के इक्वल कब होता है, जब हमारे पास इनडिटर्मिनेट टर्म बन रही हो। क्या यहाँ पे इनडिटर्मिनेट टर्म बन रही है, अगर मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी तो कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इनडिटर्मिनेट टर्म नहीं बन रही, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट x को एक बार इन्फिनिटी पुट करते हैं। इनडिटर्मिनेट टर्म नहीं बन रही 0/0 की, तो इसलिए मैं इसको 1 नहीं लिख सकता, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, जब मैंने डायरेक्ट x को इन्फिनिटी पुट किया तो ये हमारे पास बना 1 माइनस में साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 1 प्लस में कॉस इन्फिनिटी का स्क्वायर बाय में कितना आएगा इन्फिनिटी। x की जगह हमने इनफाइनाइट पुट कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, 1 माइनस में साइन इन्फिनिटी क्या होता है, देखो साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के बारे में बात करते हैं। साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी क्या है, सम फाइनाइट वैल्यू। साइन में एंगल चाहे कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी, तो साइन इनफाइनाइट फिक्स नहीं है, पर जो भी होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। तो सम फाइनाइट वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1, बाय में इन्फिनिटी है और समथिंग बाय इन्फिनिटी हमारे पास क्या होगा 0। तो साइन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या होगा 0। 1 प्लस में कॉस इन्फिनिटी, कॉस की वैल्यू भी कहाँ लाई करती है -1 से 1 के बीच में लाई करती है, और बाय में इन्फिनिटी करोगे तो फाइनली क्या बनेगा 0। ये दोनों 0, 1/1 कितना आएगा 1, रूट करेंगे तो क्या मिलेगा 1। फाइनल आंसर इसका क्या आना चाहिए 1, ये आंसर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू y, साइन स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर y बाय में x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। लिमिट x अप्रोचेस टू y, साइन स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर y डिवाइड में x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। लिमिट x अप्रोचेस टू y, साइन स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर y में x स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर। लिमिट किसकी है x की, x किसको अप्रोच कर रहा है y को, तो यहाँ पे y हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं x की जगह, अगर मैं y पुट करता हूं तो ये हमारे पास 0/0 के इनडिटर्मिनेट टर्म बनेगी, और 0/0 के इनडिटर्मिनेट टर्म का मतलब है मैं यहां पे एल हॉपिटल रूल लगा सकता हूं। एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन, क्योंकि लिमिट किसकी है x की, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा x के रिस्पेक्ट में होगा। y हमारे पास क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे। जब हम यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 2 साइन x इंटू में कॉस x होगा। साइन स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, क्योंकि सारा कांस्टेंट है, y कांस्टेंट रहेगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, माइनस में y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि y क्या है कांस्टेंट है।
2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला बनता है, साइन 2x का, बाय में कितना है 2x, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, y को। अब यहां बच्चे गलती करते हैं, साइन 2x बाय एक्स को क्या लिख देते हैं 1, नहीं, साइन थीटा बाय थीटा 1 कब होता है, जब यहाँ पे 0 बाय 0 की इंडिटरमिनेट टर्म बन रही हो। और इंडिटरमिनेट टर्म कैसे पता चलेगी, जब आप यहाँ पे पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे, लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, y को। जब आप x की जगह y पुट करोगे तो फाइनल आपका आंसर क्या होगा, साइन 2y बाय 2y। ये हमारा आंसर है, इन टर्म्स ऑफ y हमारा आंसर है, क्योंकि x किसको अप्रोच कर रहा है, y को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये आंसर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x टेंजेंट 2x माइनस में 2x टेंजेंट x बाय में 1 माइनस में cos 2x होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x टेंजेंट 2x माइनस में 2x टेंजेंट x बाय में 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1 माइनस cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर भी है। मतलब ये मेरे पास क्या मिलेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x टेंजेंट 2x माइनस में 2x टेंजेंट x, 1 माइनस cos 2x यानी कि 2 साइन स्क्वायर x, स्क्वायर करोगे तो ये 4 साइन रेज टू द पावर 4x बन जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या नजर आ रहा है, साइन की पावर 4, क्या बताया था, साइन अगर मल्टीप्लाई में हो या अकेला पड़ा हो तो साइन थीटा को क्या पुट कर दोगे, थीटा। तो ये तो साइन एक्स रेज टू द पावर 4 है, तो साइन एक्स को आप क्या मान लोगे, x। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां से x आप ऊपर से भी कॉमन निकालोगे, ये टेंजेंट 2x माइनस में 2 टेंजेंट x पूरे के डिवाइडेड में 4, ये x रेज टू द पावर 4 हो जाएगा। फायदा क्या होगा, एक x कैंसिल होगा, यहां पे x क्यूब बचेगा। वैसे तो अगर हम ध्यान से थोड़ा सा देख लें तो ये मेरे पास 0 बाय 0 के इनडिटरमिनेट टर्म है। जब ये 0 बाय 0 के इनडिटरमिनेट टर्म बन रही है तो मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूं, पर एल हॉस्पिटल लगाने में दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे x क्यूब है, मतलब मुझे 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और टेंजेंट का जब आप 3 बार डेरिवेटिव करोगे तो वो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसको अभी अवॉइड करते हैं। तो ये हमारे पास 4x क्यूब है, क्या करते हैं, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है टेंजेंट 2x, और टेंजेंट 2x का तो हम फॉर्मूला जानते हैं, 2 टेंजेंट x बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x माइनस में 2 टेंजेंट x बाय में कितना आ गया 4x क्यूब। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां से 2 टेंजेंट x मेरे पास क्या आ गया कॉमन, क्या बचेगा 1/1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1 बाय में हमारे पास आ गया 4x क्यूब। अब टेंजेंट x मल्टीप्लाई में है, जैसे साइन x को क्या लिख सकते हैं x, ऐसे टेंजेंट x को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में है तो इसको क्या लिख दूंगा x, यहाँ x यहाँ क्या है क्यूब, फाइनली क्या बचेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचा, इसे 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा 2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हमारे पास बचा क्या, ये हमारे पास बचा 1/1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x माइनस 1 बाय में हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर बचेगा। ये एलसीएम लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2x स्क्वायर और 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर x, एलसीएम आएगा यहाँ 1 माइनस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x हो गया, कैंसिल। अब टेंजेंट स्क्वायर x है अकेला पड़ा है, टेंजेंट स्क्वायर x अकेला पड़ा है तो उसको क्या लिख दूंगा मैं x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बाय में कितना आएगा 2x स्क्वायर, 1 माइनस में टेंजेंट x स्क्वायर। देखो ये टेंजेंट स्क्वायर अकेला पड़ा था, इसको मैंने x स्क्वायर लिखा, इस टेंजेंट स्क्वायर के साथ 1 है, प्लस माइनस में 1 है। मैंने क्या बताया, या तो साइन और टेंजेंट अकेले पड़े हो या मल्टीप्लाई में हो, तब आप उनको साइन x को x या टेंजेंट x को x लिख सकते हो। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दो, ऊपर है 1,
यहाँ 2, 1 माइनस में x को 0 पुट करोगे, टेंजेंट 0 की वैल्यू 0, फाइनल आंसर कितना होगा 1/2, ये हमारा आंसर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x साइन a माइनस में a साइन x बाय में x माइनस a। लिमिट x अप्रोचेस टू a, x साइन a माइनस में a साइन x बाय x माइनस a, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। डायरेक्ट x को a पुट करेंगे तो ये मेरे पास 0/0 के इंडिटरमिनेट टर्म बनेगी। 0/0 के इंडिटरमिनेट टर्म है तो मैं यहाँ पर एल हॉपिटल लगा सकता हूँ। तो अब लिमिट किसकी है, x की, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा और a उसमें क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एल हॉपिटल अगर लगाते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डेरिवेटिव 1 साइन a कांस्टेंट रहेगा, माइनस में a कांस्टेंट है, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x हो जाएगा, डिवाइड में x का डिफरेंशिएशन 1, a कांस्टेंट था 0, x किसको अप्रोच कर रहा है, a को। अब x की जगह हम a पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर साइन a माइनस में a कॉस a, ये हमारा आंसर होगा। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, 2 प्लस कॉस एक्स रूट माइनस 1 बाय में पाई माइनस में x का होल स्क्वायर है। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, 2 प्लस कॉस एक्स रूट माइनस 1 बाय में पाई माइनस में x का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले रूट नजर आ रहा है, रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस कॉस एक्स रूट प्लस 1, यहाँ पे आएगा 2 प्लस कॉस एक्स रूट प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर 2 प्लस कॉस एक्स माइनस में बी स्क्वायर मतलब 1, डिवाइडेड में ये कितना आएगा, पाई माइनस में x होल स्क्वायर, डिवाइडेड में बनेगा 2 प्लस कॉस एक्स का रूट प्लस 1। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस कॉस एक्स बाय में पाई माइनस में x का स्क्वायर, और ये हमारे पास 2 प्लस कॉस एक्स का रूट प्लस 1 बनेगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पे डायरेक्ट x को पाई पुट करते हैं तो कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास 1 माइनस 1 बनता है। यहां पाई की वैल्यू x को पाई पुट करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, 0 का स्क्वायर बनेगा, और यहां हम x को पाई पुट करते हैं तो कॉस पाई की वैल्यू -1, 2 माइनस 1 यानी कि 1 का रूट प्लस 1 बनेगा। ठीक है, तो ये 0/0 के इंडिटरमिनेट टर्म तो बन रही है, पर इनडिटरमिनेंट टर्म बनाने में इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास 2 आ रही है। तो एल हॉपिटल रूल लगाने से पहले, क्योंकि 0/0 बन रहा तो मैं एल हॉपिटल लगा सकता हूं, एल हॉपिटल लगाने में क्या करना पड़ेगा, मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करता हूं, इस टर्म का इनडिटरमिनेंट टर्म में कोई रोल नहीं है और ये टर्म मल्टीप्लाई में है इसके साथ। ठीक है, तो मैं इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर दूंगा, मैं x की जगह यहाँ पे डायरेक्ट क्या पुट कर दूंगा, पाई पुट कर दूंगा, और x की जगह पाई पुट करते ही ये वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 2, तो ये हमारे पास 1/2 आ जाएगा। इससे डिफरेंशिएशन हमारा आसान हो जाएगा, 1/2, 2 इसके कारण आया। ठीक है, ये हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस एक्स बाय में पाई माइनस में x का होल स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, अब डिफरेंशिएशन हमारा इजी हो जाएगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू पाई 1/2, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स बाय में ट्वाइस ऑफ पाई माइनस एक्स इंटू में फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1, इसका डिफरेंशिएशन ये बनेगा। ठीक है, माइनस खत्म, क्या बनेगा ये 1/4। अभी भी इनडिटरमिनेट टर्म बन रही है, x को पाई पुट करोगे साइन पाई 0 और यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, तो दोबारा लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x बाय में कितना आएगा -1, ये 2 बाहर आ गया था या मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक है, अब x को क्या पुट करेंगे, पाई।
x को अगर हम पाई पुट करते हैं तो cos पाई की वैल्यू -1, डिवाइड में भी -1 था, फाइनल आंसर कितना आएगा 1/4, ये हमारा आंसर होगा।